नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन राजनीति जारी है। राज्य में सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले और तेज कर दिए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में गंगा जल और गौमूत्र छिड़क कर हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था। विधानसभा को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किया गया, जिसे बीजेपी की 40% सरकार ने प्रदूषित कर दिया था। यह अनुष्ठान विधानसभा से भ्रष्ट बीजेपी सरकार को धोने का प्रतीक है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बताया था और 5 मई को कर्नाटक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रेड कार्ड जारी किया था, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के घोटालों को बताया गया था। तब विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में रहते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। इसमें मुख्यमंत्री का रेट 2500 करोड़ और एक मंत्री के पद का रेट 500 करोड़ रुपए है। तो आज कर्नाटक विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का शुद्धिकरण किया। हालांकि शुद्धिकरण कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई मंत्री या विधायक शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के इस साल जनवरी में किए गए वादे को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरा किया। चलिए आपको बताते हैं कि जनवरी में डीके शिव कुमार ने कहा क्या था। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी के शासन के दौरान विधानसभा भ्रष्टाचार से प्रदूषित हुई है। अब विधानसभा से भ्रष्टाचार को खत्म करने का समय आ गया है। हम विधानसभा को साफ करने के लिए डिटॉल लेकर आएंगे। मैं शुद्धिकरण के लिए कुछ गंजला यानी कि गौमूत्र भी लेकर आऊंगा। ये बातें डीके शिव कुमार ने जनवरी के महीने में। वहीं शुद्धिकरण की राजनीति की बात हो और तो इसमें साल 2017 मार्च को याद कर ले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास भी काफी सुर्खियों में रहा था। क्या रहा था सुर्खियों में, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था, यहां पे शुद्धिकरण किया गया था। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री पहली बार बने। सीएम योगी के सरकारी आवास का शुद्धिकरण करवाया गया। सरकारी आवास का रुद्राभिषेक करवाकर शुद्धिकरण करवाया गया। 5 कालिदास मार्ग बंगले के अंदर कई अहम बदलाव भी किए गए। सरकारी आवास के अंदर एक गौशाला भी बनवाई गई। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस भी बीजेपी की बनाई परंपरा को स्वीकार कर रही है। क्या कांग्रेस को लगता है कि विधानसभा में हवन पूजन कर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव कर भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी? चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता दानिश इकबाल जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष अनिल कृष्ण महाराज जी हमारे साथ हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तस्वीरें आपने देखी होंगी सर, जो कर्नाटक विधानसभा भवन में शुद्धिकरण की जो तस्वीरें रही हैं। मैं सबसे पहले एक एक कमेंट आप तीनों से चाहूंगा। शुरुआत रत्नाकर जी आपसे करूंगा। एक कमेंट पहले, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुद्धिकरण के मायने क्या शुद्धिकरण? प्रश्न मेरे से अभिषेक जी। रत्नाकर जी, शुद्धिकरण के मायने क्या? जी, पहली एक एक प्रतिक्रिया मैं आप तीनों से चाहूंगा। जल्दी से 30 सेकंड में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर में अगर कहीं पे कोई गंदगी रहती है या कहीं कोई अशुद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से मंदिर में शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। तो लोकतंत्र का मंदिर जो है सदन होता है, और सदन में अगर दुराचारी, भ्रष्टाचारी जैसे लोग, जो भ्रष्टाचारी तमाम जो 40% कमीशन वाली सरकार के लोग जो बैठ करके वहां पे अशुद्धिकरण का काम किए हैं, उसको शुद्धिकरण का काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया है।
और निश्चित रूप से एक संदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में जो है साफ स्वच्छ सुथरी सरकार चलेगी और 5 साल पूरी तरह से चलेगी। और देश में भी इस तरह से शुद्धिकरण का भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां शुद्धिकरण किया है, शुद्धिकरण का काम करते रहेंगे हम लोग और जनता के हित में काम करते रहेंगे। आपने देखा कि जैसे ही हमारी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद जनहित में हमने 5 गारंटियों का जो है वादा अपना पूरा किया। तो इस तरह से जो है जनहित में काम करते रहेंगे और देश में व्याप्त जितनी भी भ्रष्टाचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट का काम करती आ रही, नफरत फैलाने का काम करती रहती है, तो हर जगह हम शुद्धिकरण का काम जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक है दानिश जी, पहली प्रतिक्रिया इस पे आपकी चाहेंगे, 30 सेकंड में जल्दी से। अभिषेक, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई है, तब से वो लोग जो लोग भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म का उपहास उड़ाते आए थे, उन लोगों में कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो है एक जो ये विश्वास जगा है, नरेंद्र मोदी ने एक विश्वास जगाया है। जिन लोगों ने कभी गाय, गौमूत्र और कभी भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाया हो, कभी इनका जो है अपमान किया हो, आज कम से कम उस वैल्यूज को समझ रहे हैं, आज कम से कम उस चीजों को लेकर के इनके अंदर संवेदनशीलता है। नहीं तो देखिए, इस देश के अंदर ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को मिटाने का काम किया था, जिन्होंने राम सेतु को मिटाने का काम किया था। आज अगर वो गौमूत्र लेकर के जो है गौमूत्र में विश्वास और आस्था दिखा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम इन लोगों को पटरी पे लाने का काम किया है। जिस तरह राहुल गांधी जो है जनेऊ और टीका लेकर के जो है पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रियंका गांधी जो है लगातार टीका और जो है पूरा पूजा पद्धति कर रही थी। तो मुझे लगता है ये लोग सिर्फ राजनीतिक पंडित हैं जो चुनाव के समय में जो है जनेऊधारी पंडित हो जाते हैं, चुनाव के समय में जो है तिलकधारी हो जाते हैं। इससे ज्यादा विश्वास और आस्था जो है इनके मन में धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के नहीं है। अभिषेक, ठीक है। अनिल कृष्ण जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे। आज जो शुद्धिकरण की तस्वीरें कर्नाटक से आई। जी अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, ये शुद्धिकरण नहीं है, ये भय है। और भय इस चीज का है कि जिस भारतवर्ष में सनातन पद्धति को हम लोग अपनाते हैं और सनातन पद्धति को अपनाने वाला ही भारतवर्ष में सर्वोपरि रह सकता है। ये जो आप देख रहे हैं शुद्धिकरण, ये शुद्धिकरण नहीं है, ये आप संकेत समझ लीजिए। इनका संकेत के लिए, भक्ति करने के लिए तो हनुमान जी के पास कालने में भी आया था, लेकिन कभी भी शेर का चमड़ा, शेर की चमड़ी, शेर की खाल शेर को पहना दी जाए तो शेर नहीं हो सकता है। ये इनका संकेत है। सेकुलरवादी नेता हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरफ संकेत है। लेकिन सनातन धर्म को आपको बाहर से नहीं, अंदर से अपनाना पड़ेगा। सनातन धर्म हमारी सर्वदेवमयी गौ माता, गौ माता का तो वो गौमूत्र नहीं है, वह तो एक अमृत है। तो ये लोगों को, हिंदुओं को छलावा के लिए दिखाया जा रहा है कि हमने भी शुद्धिकरण किया है, लेकिन काल नेमियो ये शुद्धिकरण नहीं है आपका, ये छलावा हो रहा है, ये सेकुलरवादी नेता हैं। ठीक है रत्नाकर जी, अब तो देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि गौमूत्र, गंगाजल, इन चीजों से एक दूरी बना करके रखी जाती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि शुद्धिकरण के लिए इस तरीके से चीजों की जरूरत पड़ी, जिसको लेकर के अनिल जी भी बोल रहे हैं और दानिश जी भी बोल रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, कर्नाटक में हमने एक नई मोहब्बत की दुकान खोली है और जब दुकान कोई भी नई चीज खोलते हैं या करते हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ जो है हम धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं और शुद्धिकरण का काम भी हमने वैसे ही किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता है यहाँ पे कह रहे थे कि हम लोग किस तरह से दिखावे का काम करते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि हनुमान जी ने किस तरह से 83% जनता जो है वहां पे हिंदू है। 83% जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। इनका जो ये नफरत फैलाने वाली राजनीति, झूठ बोलने वाली राजनीति, इससे जनता अजी जा चुकी है। आखिर कब तक? अच्छा, ये गंगाजल छिड़क देने से और गौमूत्र छिड़क देने से जो भ्रष्टाचार जिसकी आप बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, ये एक संदेश है, एक संदेश दिया है हमने कि किस तरह से हम देश में व्याप्त जो भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां भी सरकार है वहां पे भ्रष्टाचारी सरकारें हैं, उसको हटाने के लिए एक शुद्धिकरण का कार्यक्रम हम करेंगे। पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया है। और रही बात अभी ये गुरु महाराज जो कह रहे थे कि हम लोग कालनेमी की बात कह रहे थे, अभिषेक जी मैं इनकी बातों को जरा जवाब देता हूँ, नहीं तो संदेश जो है दूसरे परिप्रेक्ष्य में चला जाता है। बोलिए बोलिए। देखिए, ये कहते हैं, हमको कहते हैं कि हम जो है हिंदुत्ववादी और हम जो है सनातन को नहीं मानते हैं, और ये झूठा आरोप लगाते हैं कि रामचंद्र जी को हमने ताले में बंद करने का काम किया है। तो रामचंद्र जी का ताला तो हमने खुलवाने का काम किया था।
1986 में हमने तो रामचंद्र जी का ताला खुलवाया, पूजा पाठ शुरू कराया। और दूसरी चीज, हनुमान जी ने, अरे भगवान राम का सबूत मांगती रही है वो पंकज सोनिया। अरे आपका ही था ना पंकज सोनिया, वो भगवान राम के ऊपर अपने प्रश्न उठाया और आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम ताला खुलवाए। महाराज जरा बोलने आप कह रहे हो ताला खुलवाए, जरा शांत रखिए, तो उद्वेलित मत होइए, शांत रहिए जरा। जो हनुमान जी ने गदा घुमा करके इनको जो धराशायी करने का काम किया है कर्नाटका में, तो आप समझ लीजिए भगवान को छलने का काम कौन करते हैं? ये ऐसे लोग, पाखंडी लोग करते हैं। भगवान के नाम पे वोट मांगने का काम कौन करता है? अरे जनता भगवान है हमारी, उसकी सेवा करिए। आपने जिस चीज के लिए वोट मांगा, तो अब आप वो, रत्नाकर जी आपने जिस चीज के लिए वोट मांगा, तो अब आप वो चीज करेंगे ना कि आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे जिस रास्ते पे जो आप आरोप लगाते हैं बीजेपी जिस रास्ते पे, उसी रास्ते पे आप भी चल पड़ेंगे। देखिए अभिषेक जी, हमने बहुत स्पष्ट और क्लियर मैसेज दिया है। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद जो हमने 5 गारंटियों का जो वादा किया वो हमने तुरंत लागू किया। दूसरी चीज, ये एक सांकेतिक संदेश है जनता के लिए, एक सांकेतिक संदेश। ठीक है, आपने यहां से एक संकेत दिया। ठीक है दानिश जी, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह भ्रष्टाचार का अशुद्धिकरण करके रखा है, देश में नफरत फैलाने का अशुद्धिकरण करके रखा है, देश में माहौल खराब कर दिया है, न महंगाई पे कोई कंट्रोल, न बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल। ठीक है, तो कर्नाटक में जनता ने आपको जिम्मेदारी दे दी है, अब वो जिम्मेदारी आप निभाइए। लेकिन ये शुद्धिकरण को लेकर के दानिश जी, क्या अब बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है? क्योंकि जिस ग्राउंड पे ऐसा लग रहा था कि आप खेल रहे थे, अब उसी ग्राउंड पर खुलकर कांग्रेस भी खेल रही है। अभिषेक देखिए, बहुत ही क्लियर है कि निश्चित तौर पर हम कर्नाटक में चुनाव हारे हैं और इनको एक अच्छी मैंडेट मिली है, तो निश्चित तौर पर जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो उम्मीदें हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी को खड़ा उतरना है। देखिए एक विषय ये है कि 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। शिव कुमार जो कुछ दिन पहले तक जेल में थे, जिनके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े आरोप हैं, और देखिएगा आने वाले समय में भी वो जो है ईडी और सीबीआई और जो भी कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत वो जो है कानूनी कार्रवाई में जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि उन्होंने बड़े करप्शन किए हैं कर्नाटक के अंदर। तो ऐसे लोगों का ये कहना कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के बाद वहां पे हम शुद्धिकरण कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार ना हो, ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। एक विषय तो ये है, और पूरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पर है भ्रष्टाचार के आरोप में। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचार के कारण जो है लगातार जो है 15 सालों से सत्ता से बाहर है हर जगह। तो यही क्या ये शुद्धिकरण जो है, ये शुद्धिकरण की जो तस्वीरें हैं, वही तो चुनौतियां नहीं है बीजेपी के लिए? क्योंकि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बताता हूँ, दूसरा विषय ये है कि ये जो अभी कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला जो है वो कांग्रेस की पार्टी ने खुलवाया, कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया। देखिए, तुष्टीकरण के कारण, अपने वोट बैंक को बनाने के कारण ये कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है खड़े होकर के राम मंदिर के निर्माण का जो है विरोध कर रहे थे। सोनिया गांधी और पूरी पार्टी जो है एक कौम को, एक समाज को जो है तुष्टीकरण के नाते उसको खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए जो है इस देश के अंदर जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और भगवान राम का पूरा जो मंदिर का मूवमेंट था, उसको नकारने का काम किया है। हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कौन कहता है कि 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन छीनने का काम कौन करता है? तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने भारतीय संस्कृति को, अपनी प्राचीन को अपनाया है और उसी के मार्ग पे हमेशा आगे चला है। हाँ, तो अब वही चीज जो आप अपना रहे थे, उसी चीज को वो भी अपना रहे। 2017 की कुछ तस्वीरें थी जब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो वहां के आवास का शुद्धिकरण किया जाता है। अब एक चीज अनिल जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज दिक्कत लोगों को क्यों होगी? अगर 2017 में मान लीजिए कि बीजेपी के नेता अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, आवास को अगर शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो फिर अगर यहां किया जा रहा है तो फिर उस पे सवाल क्यों? अभिषेक जी, मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताना चाहूंगा। हम लोग सनातन धर्म को अपनाने वाले, सनातन धर्म की पद्धति को मानने वाले हैं। योगी जी ने कोई पहली बार ही जो है सीएम हाउस का शुद्धिकरण नहीं किया। संत परंपरा में, हमारे वैदिक रीति रिवाज से यदि कोई हम लोग घर में भी अनुष्ठान करते हैं तो पंचामृत बनाते हैं, पंचगव्य बनाते हैं। जब हम लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो हम लोग पंचगव्य से स्नान भी करते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस को लगा कि यदि हमने सनातन की पद्धति को नहीं अपनाया,
यदि सनातन की पद्धति से हम लोग हटते तो जाएंगे क्या तो आपके हमको अनुसार पूरे भारत से कांग्रेस सनातन को नहीं मानती है? सनातन को नहीं मानती जी है? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं कांग्रेस मानती। पार्टी? आप यदि ऐसी बातें कांग्रेस कर रहे हैं? सनातन को नहीं, मानती तो 83% भगवान राम जनता ने का हमको वोट दिया सबूत है। नहीं मांगती, वो भगवान राम का क्या सबूत। मूर्ख है जनता? वो जनता मूर्ख है जो 83% जनता ने हमको वोट दिया है। लिंगायत जनता समाज जो मूर्ख सबसे नहीं बड़ा है, हिंदू 60 समाज साल है, में आज उसने हमें 60 साल में 45 सीट आज जीता तक कर कभी दिया है। शुद्धिकरण नहीं तो किया। वो जनता 60 क्या साल में मूर्ख है कभी क्या आज तक जिन्होंने हमको शुद्धिकरण नहीं जिताया किया है? कांग्रेस ने। अरे ये लेकिन तो अब आप लोग का कांग्रेस को पाखंड लगा है। कि अब तो हमको ये आप भागना टीका पड़ेगा, तो लगा आज करके लोगों के और साथ छद्म राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व का जो एक आडंबर पहन जो चोला पहन के बैठे हैं आप लोग, जनता समझ चुकी है कि आप जो है हम बजरंग दल से बैठ करने की मांग करते हैं, तो आप बजरंग बली को उसको रिलेट कर देते हैं। गाय हमारे विश्व की माता है, यह कांग्रेस को अपने जहन में बैठाना पड़ेगा। रत्नाकर जी, अनिल जी एक एक करके रत्नाकर जी एक एक करके हाँ अनिल जी बोलिए, आप बोल रहे थे, बोलिए। देखिए हमारा अभिषेक जी कहना है कि सच्चाई को जब सुनेंगे तो मिर्ची तो लगेगी। 60 साल में गौ माता याद नहीं आई। करपात्र जी महाराज के ऊपर इसी कांग्रेस ने गोलियां चलवाई, वो भी गौ माता के लिए आंदोलन कर रहे थे। यही कांग्रेस थी जिन्होंने संतों के ऊपर गोलियां चलवाई। और यही नहीं, आज तक जहां जहां कांग्रेस को मौका मिला है इसने सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने का कार्य किया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, इसमें भगवान राम का होने का सबूत अनिल जी कैसे आपने ये कहा कि 60 साल में अगर नहीं किया शुद्धिकरण, तो अगर शुद्धिकरण नहीं किया गया तो क्या वो सनातन को नहीं मानता है? ये कैसे, मतलब ये जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये कैसे, ये जरा समझाइए। ये जो है, आप ये समझ लीजिए, ये बगुला भगत बन रहे हैं। अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। इनका क्या है, चर्च में जाएंगे तो वो अपना दूसरा लटका लेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, और हिंदुओं के मंदिर में जाएंगे तो कलावा यहाँ तक बांध लेंगे, त्रिपुंड खींच लेंगे। वो कभी अपने आप को पता नहीं कौन कौन सा ब्राह्मण बोलता है, क्या कहता है। दूसरी बात, रत्नाकर जी क्या परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं? चर्च गए तो चर्च जैसा, मस्जिद गए, मजार गए तो मजार जैसा, मंदिर गए तो मंदिर जैसा, क्या ये? अभिषेक जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे ढोंगी और पाखंडी जो बाबा लोग ऐसे बैठते हैं ना, यही धर्म में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारा देश सभी धर्मों का देश है, सभी समुदायों का देश है। अब सुन लीजिए पाखंडी महाराज जी, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। पाखंडी है आप, पाखंडी। आज हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जब हम प्रभु की पूजा करने के लिए मंदिर खुलवाते हैं तब हमारी बात नहीं करते हैं, और आप पाखंड की बात करते हैं यहाँ पे बैठ करके। नफरत फैलाने का काम तो आप लोग करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पूछे ना नफरत क्यों फैलाई है? क्यों? यह देश सभी धर्मों का देश है। देखिए अनिल जी और रत्नाकर जी, शब्दों की मर्यादा को सर रिक्वेस्ट होगी, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा को ये क्या कह रहे हैं? शब्दों की मर्यादा मैं दोनों से कह रहा हूं, अनिल जी और दोनों, ठीक है। यही सीखे नहीं, संत जो है मीठी बारी बोलता है। मैं इसीलिए रत्नाकर जी, अनिल जी को भी मैं बोल रहा हूं और आपको भी मैं बोल रहा हूं, दोनों को। ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा, ठीक है। पाखंडी संत होते हैं जो समाज में जाल खोलने का काम करते हैं, ऐसे पाखंडी संत होते हैं। कौन सा संत समाज तोड़ने की बात करता है? विभाजन की बात कौन करता है? सबको जोड़कर चलने की बात करता है। अगर हम कोई रीति रिवाज से कोई काम कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इनको कोई प्रशंसा करनी चाहिए कि हम जो है हिंदू रीति रिवाज से कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग जो है ये ठीक है। रत्नाकर जी और अनिल जी एक सेकंड, ठीक है। दानी जी, अब देखिए चुनौतियां आपको आगे कैसे दिख रही हैं, क्योंकि आप हार्ड हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। शुरुआत ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, लेकिन आज की जो तस्वीरें आई, कांग्रेस भी अब हार्ड हिंदुत्व पे उतर रही है। तो फिर 2024 के लिए आपके लिए चुनौतियां खड़ी होंगी। अभिषेक देखिए, हार्ड और सॉफ्ट कुछ नहीं होता है। भारत की जो संस्कृति है, शुद्धिकरण करना, जब हम नए घर में जाते हैं तो जो शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है, ये एक संस्कृति है भारत। यानी कि आज जो शुद्धिकरण की तस्वीर थी वो सही थी। हम अभिषेक, हम जब सम्मान करते हैं, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ अभिषेक, हम जब किसी का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, ये संस्कृति है। तो ये संस्कृति को हम अपने विश्वास के साथ करते हैं, वैल्यूज के साथ करते हैं, उसमें आस्था रखते हुए करते हैं, उसमें हमारी भावना है। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं, जनता उनसे भली भांति वाकिफ है। दानी जी ये कैसे, मतलब ये कैसे, मतलब एक चीज मुझे दानी जी मुझे समझाइएगा, ये कैसे पता चलता है कि वो दिखावा कर रहा है और एक है जो दूसरा वो दिखावा नहीं कर रहा, ये कैसे पता चलता है? अभिषेक, इस देश की जनता बहुत ही स्मार्ट है।
बहुत ही बुद्धिमान है, वो इन सारी चीजों को समझती है कि कौन भारत की जो वैल्यूज हैं, भारत की जो कल्चर है, उसकी जो वैल्यूज हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो 5000 वर्ष पुरानी जो प्राचीन सभ्यता है, पता चल जाता है उसको कौन लेकर के चल रहा है, उसको कौन सम्मान दे रहा है, उसको कौन अपना रहा है। अनिल जी, क्या ये पता चलता है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन दिखावा नहीं कर रहा है? क्या ये पता चल जाता है? अभिषेक जी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण भारत जानता है कि सनातन पद्धति को कौन मानने वाला है, कौन नहीं मानने वाला है। ये आप भी जानते हैं, सनातन धर्म के जो भी है अनुयायी वो गाते नहीं है। योगी जी ने गाया नहीं था कि मैं शुद्धिकरण करने जा रहा हूँ। योगी जी सनातन पद्धति को मानने वाले, हम भी मानने वाले, और इनको भी रत्नाकर जी जल्दी से रिप्लाई दीजिए, स्वीकार करना पड़ेगा। जल्दी से रिप्लाई रत्नाकर जी। दानिश जी कह रहे थे कि देश की जनता बहुत स्मार्ट है और वो जो है बताती है, माकूल जवाब देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया ना, 83% हिंदू है वहां पे। वो आपका सारा जो प्रभु श्री राम के बारे में जो झूठ फैला है, जी, तो क्या कांग्रेस भी अब हार्ड हिंदुत्व को फॉलो कर रही है? सबने दिखा दिया। रत्नाकर जी, क्या कांग्रेस भी अब हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करने लगेगी? देखिए, मैं अभिषेक जी मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी जाति समुदाय सभी लोगों को चलने वाली पार्टी है। सारे लोगों को जोड़कर नफरत को तोड़ने वाली, नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया ना। क्या संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी ने? जो पूरे लाभ भी कर्नाटक में आपको मिला, ये साफ तौर पे दिखा। और कर्नाटक की जनता ने आपको एक काम सौंपा है, अब वो आप काम करें। शुद्धिकरण करना ना करना वो आपके हाथ में था, आपने किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शुद्धिकरण कर्नाटक में विधानसभा भवन का किया गया। मायने जो भी निकाले जाएं वो अलग है, लेकिन कांग्रेस को वहां शानदार जीत हासिल हुई है, ये एक बड़ी सच्चाई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।